सो नाउ लेट स्टार्ट द यूनिट 1। सबसे पहले हम बात करेंगे यूनिट 1 की, इंट्रोडक्शन टू दी वीमन स्टडी। कौन कौन से चैप्टर हैं? द की कंसेप्ट ऑफ जेंडर स्टडी, नीड, स्कोप एंड द चैलेंजेस ऑफ वीमन स्टडी। महिला स्टडी के क्या क्या ज़रूरत है, क्या स्कोप है और क्या क्या चैलेंजेस हैं, उन सबको डिस्कस किया जाएगा इस वीडियो के माध्यम से। नेक्स्ट चैप्टर दैट इज़ वीमन मूवमेंट। महिलाओं के द्वारा कौन कौन से मूवमेंट चलाए गए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, इंटरनेशनली, ग्लोबली, और यू कैन से विद इन द कंट्री और बिफोर द, यू कैन से प्री इंडिपेंडेंट एंड आफ्टर द पोस्ट इंडिपेंडेंट। तो कौन कौन से महिलाओं के द्वारा मूवमेंट चलाए गए हैं, उन सबको हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, इट कुड बी रिलीजियस मूवमेंट, सोशल मूवमेंट और एक इन्वायरमेंटल मूवमेंट, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे और सभी पर्सनालिटी के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि इन सभी मूवमेंट से जुड़ी हुई हैं। एंड नेक्स्ट दैट इज द नेशनल कमिटीज़ एंड द कमीशंस ऑफ वीमन। इन सबको भी डिस्कस करेंगे, कौन कौन सी नेशनल कमेटी, राष्ट्रीय कमेटी गठित की गई है महिलाओं को लेकर के, और कौन सी कमीशन है नेशनल वीमन कमीशन, इन सब के बारे में भी डिस्कस किया जाएगा जो कि एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसमें ईयर पूछा जाता है कि इन विच ईयर दिस कमीशन इज एस्टैब्लिश एंड हु इज द चेयरमैन ऑफ दिस कमेटी। ऑल दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन केम इन द एग्जाम, सो वी विल डिस्कस ऑल दीज थिंग्स इन दिस वीडियो। ओके, सो नाउ एंड लेट अंडरस्टैंड द बेसिक कंसेप्ट ऑफ जेंडर स्टडी। सो जेंडर स्टडी क्या है, इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं, क्या कॉन्सेप्ट है, क्यों पढ़ना है। सो बेसिकली इसको हम इसलिए पढ़ेंगे ताकि और डिफरेंट तरीके से हम और डिफरेंट कंसेप्ट को एनालाइज कर पाएँ। ओके, सो यू कैन से बेसिकली ये दिस इज इमर्ज फ्रॉम जेंडर स्टडी। ओके, ये तो आपको समझ में आ ही गया। तो इसके माध्यम से क्या क्या एनालिसिस कर सकते हैं, वी कैन एनालाइज व्हाट इज द जेंडर। पहले तो ये समझ लेंगे कि जेंडर क्या है, जेंडर आइडेंटिटी क्या होती है, इसको भी समझ लेंगे। जेंडर रिप्रेजेंटेशन क्या है, इसको समझ लेंगे, कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, या फिर जेंडर कंस्ट्रक्ट कैसे होता है, हमारी सोसाइटी के द्वारा जेंडर को कैसे निर्धारित किया जाता है। तो इसको एनालिसिस करने के लिए हम जेंडर स्टडी पढ़ेंगे। सो बोल सकते हैं जब हम किसी के बारे में ज़्यादा स्टडी करते हैं तो अपने आप में वो एक एकेडमिक फील्ड बन जाता है, या बोल सकते हैं एकेडमिक फील्ड ऑफ डिफरेंट डिसिप्लिन। डिफरेंट डिसिप्लिन का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि हम जेंडर को डिफरेंट सब्जेक्ट में पढ़ सकते हैं। जैसे कि आप इसको हिस्ट्री में पढ़ सकते हैं जेंडर स्टडी को लेकर के, या फिर साइकोलॉजी में, पॉलिटिकल साइंस में, ओके, लॉ में, या फिर लिटरेचर, सोशोलॉजी में, काफ़ी सोशोलॉजी में, सोशल वर्क में। सो डिफरेंट सब्जेक्ट के साथ, डिफरेंट डिसिप्लिन के साथ इसको आप इंटरकनेक्ट करके पढ़ सकते हैं। सो दिस इज काइंड ऑफ एकेडमिक फील्ड, क्या, जेंडर स्टडी। ओके, या अगर हम बात करें इसको डिफरेंट जो स्ट्रक्चर है उनके साथ आप जोड़ के देख सकते हैं, या उसको जेंडर स्टडी को और ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे कि एथनिसिटी है, रेस, इसको, इस कंसेप्ट को आपने पढ़ा होगा, ये अपने आप में स्ट्रक्चर है। रेस है, एथनिसिटी है, नेशनलिटी। ओके, सो दीज आर द पावर स्ट्रक्चर। सो द जेंडर स्टडी इज आल्सो द स्ट्रक्चर। सो हाउ कैन इंटरेक्ट विद दीज जेंडर स्ट्रक्चर विद द पावर स्ट्रक्चर लाइक द रेस, एथनिसिटी, नेशनलिटी, ऑल दीज थिंग्स। और अगर उसके अलावा अगर हम बात करें बायोलॉजिकल आइडेंटिटी को आप कैसे जोड़कर देखेंगे जेंडर से। हमारे समाज में जेंडर को एक बोल सकते हैं समाज के द्वारा ही निर्धारित किया जाता है। और वहीं पर अगर हम बात करें बायोलॉजिकल आइडेंटिटी जिसको हम सेक्स बोलते हैं, तो कैसे इसके साथ आप उसको जोड़ के देख सकते हैं, क्या डिफरेंस है, क्या रिलेशन है सेक्स एंड जेंडर में, उसको भी अंडरस्टैंड करेंगे। ओके, तो ये सभी के सभी बोल सकते हैं कि जो क्रिटिकल कंसेप्ट हैं जेंडर स्टडी के अंदर, जिसके माध्यम से आप इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि जो हमारा जो जेंडर का कंस्ट्रक्शन होता है सोसाइटी के द्वारा, उसका निर्धारण होता है, दैट इज़ बेस्ड ऑन द वैल्यूज़। ओके, और नॉर्म्स, हमारे समाज की नॉर्म्स हैं, हमारी सोसाइटी की जो वैल्यूज़ हैं उसके आधार पर क्रिएट किया जाता है, और कैसे मेंटेन रहता है इंटरनली और एक्सटर्नली। सो दिस इज द काइंड ऑफ स्टडी दैट इज़ कॉल्ड एज जेंडर स्टडी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा बेसिक कि जेंडर स्टडी है क्या। एक दिस इज काइंड ऑफ द एकेडमिक फील्ड जिसकी हमको ज़रूरत पड़ रही है इन वीमन स्टडी में, ताकि हम जो बेसिक कंसेप्ट हैं उसको इजीली अंडरस्टैंड कर पाएँ कि जैसे कि जेंडर क्या होता है, जेंडर आइडेंटिटी क्या है, कैसे जेंडर रिप्रेजेंट किया जाता है समाज के द्वारा, उसको कैसे बनाया जाता है, और डिफरेंट फील्ड में, डिफरेंट डिसिप्लिन में उसको आप कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं, कैसे उसकी स्टडी कर सकते हैं डिफरेंट रिसर्च के वर्क के माध्यम से। सो दीज ऑल अबाउट द जेंडर स्टडी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम इसके माध्यम से सेक्स और जेंडर के बीच में क्या डिफरेंस है उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दी सेक्स एंड जेंडर। सो सबसे पहले उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। दिस इज द वेरी बेसिक फॉर दिस सब्जेक्ट। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दी सेक्स एंड दी जेंडर। सबसे पहले अगर बात करें
Sex refer to the biological and the physiological difference between the male and female on the basis of their reproductive structure. ये बेसिकली बोल सकते हैं जन्म से आपको मिल जाता है। ओके, इसमें सोसाइटी का कोई योगदान नहीं है। सेक्स बेसिकली कम फ्रॉम दी बाय बायोलॉजिकल और यू कैन सी दी बाय द बर्थ। एंड अगर वहीं बात करें हम जेंडर की, जेंडर रेफर टू द सोशल, कल्चरल एंड द बिहेवियरल एंड इमोशनल डिफरेंस बिटवीन द मैन एंड वीमन। महिलाओं और पुरुषों में कुछ सामाजिक बोल सकते हैं कल्चरल और बिहेवियरल जो नॉर्म्स होती है, ओके, वैल्यूज होते हैं, जो डिफरेंसेस उसके आधार पर हम जेंडर को डिफाइन करते हैं या उसको रिफर करते हैं कि कौन किस जेंडर का है। जैसे कि हम बात करें महिलाओं की, या जैसे बोलते हैं गर्ल्स के लिए, गर्ल्स का जो काम होता है फैमिली में, ओके, जैसे खाना बनाना एक समाज के द्वारा निर्धारित किया गया, और जो बॉयज़ हैं या बोल सकते मैन हैं उनको बाहर का काम करना, घर के बाहर का काम करना, तो ये क्या है, समाज के द्वारा निर्धारित किया गया, ये कोई फिक्स नहीं है ना, ये तो आप बदल भी सकते हैं इसको। सो दिस इज द जेंडर। नेक्स्ट, सेक्स हैज़ टू मेन कैटेगरी, मेल एंड फीमेल, जो कि बायोलॉजिकली होता है, दैट इज बाय द बर्थ। सो इसमें आप बदलाव नहीं कर सकते, इट कुड बी मेल और फीमेल। और वहीं बात करें जेंडर की, सो दैट इज मैन कैटेगराइज जेंडर आर मेस्कुलाइन एंड दी फेमिनाइन, मतलब पावर के आधार पर, जैसे मैं आपको बताया कि कौन कौन सा काम करेगा, महिलाएं कहाँ का घर का काम करेंगी, पुरुष बाहर का काम करेंगे, जबकि इसको हम इंटरचेंज कर सकते हैं, महिलाएं भी पुरुष का काम कर सकती है, जैसे कि कोई डॉक्टर है, इंजीनियर्स है, सो इट कुड बी अ मेल और फीमेल, so the role can be changed or you can say it can be interchange or perform. So this is the gender and the sex is determined or inherent by the birth, जैसे मैंने यहाँ पर बताया ये बर्थ से आपको मिलता है। and gender influenced by the society, मतलब social, cultural and the behavioral factors, इसमें ये सभी के सभी फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, या बोल सकते हैं जेंडर जो है इन्फ्लुएंस हो जाता है हमारी समाज के हिसाब से। जैसी आपका सोसाइटी होगी, ओके, जैसे कहीं पर मेट्रियार्कल सोसाइटी है तो वहाँ पर महिलाओं को जो काम होता है वो बाहर का काम होता है, ओके, ये पैट्रियार्कल सोसाइटी में जो मोस्ट ऑफ द वर्क होता है आउटर जो मेल मेंबर होते हैं वो करते हैं। सो इट डिपेंड ऑन द सोशल स्ट्रक्चर और कल्चर। नेक्स्ट, जनरली सेक्स रोल कैंट बी चेंज्ड बाय द टाइम एंड कल्चर्स। अगर जनरली हम देखें तो समय और कल्चर के अनुसार जो सेक्स का रोल है वो बदलता नहीं है, कि जैसे महिलाओं को बच्चों को जन्म देना, ओके, सो ये कांट बी चेंज। सो ओनली वीमन कैन गिव द बर्थ चिल्ड्रन एंड ओनली मेन कैन दी इम्प्रेग्नेट। तो ये सही दिया गया है कि महिलाएं केवल जन्म दे सकती हैं, इसको आप बदल नहीं सकते ना। बट अगर बात करें जेंडर की, तो इसमें जो रोल है दैट कैन बी चेंज बाय द टाइम और द कल्चर। जैसे वीमन कैन आल्सो परफॉर्म द वर्क ऑफ मेंस रोल लाइक दी ऑल द सोशल ड्यूटी, जो पुरुष करते हैं वो महिलाएं भी कर सकती हैं। सो नाउ यू कैन सी इन द प्रेजेंट टाइम बहुत सारी महिलाएं हैं जो कि डॉक्टर हैं, इंजीनियर्स हैं, सो दे कैन आल्सो परफॉर्म द वर्क ऑफ द मैन। जो पहले पुरुषों का रोल हुआ करता था हमारी सोसाइटी में, हमारे कल्चर में, अब जो महिलाएं भी वो वर्क को कर पा रहे हैं। सो द ड्यूटी ऑफ द मैन दैट कैन बी आल्सो परफॉर्म बाय द वीमन लाइक दी। आज प्रेजेंट टाइम में पुरुष भी हैं, वो भी महिलाओं की जो सोशल ड्यूटी थी पहले, जैसे कि बच्चों को फीड करना और उनकी केयर करना, टेक केयर करना, फैमिली का काम करना, सो दैट कैन बी आल्सो परफॉर्म बाय द मैन इन द प्रेजेंट टाइम। सो इट कुड बी चेंजेबल, यू कैन से। सो सेक्स इज क्रिएटेड बाय द रिप्रोडक्टिव नीड्स, दैट इज द बायोलॉजिकल फीचर, ये बेसिकली बायोलॉजिकल फीचर है। ओके, जेंडर डिस्टिंक्ट्स आर क्रिएटेड बाय दिस सोशल नॉर्म्स, मतलब ये है कि जेंडर जो है हमारे समाज के द्वारा ही निर्धारित किया जाता है कि जो लड़का क्या काम करेगा, लड़की क्या काम करेगी, पुरुष क्या काम करेगा, महिला क्या काम करेगी, तो ये समाज के द्वारा उसको निर्धारित किया जाता है, समाज के नॉर्म्स हैं, समाज के वैल्यूज़ के आधार पर। सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन दी सेक्स एंड द जेंडर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम देखते हैं अदर कंसेप्ट, जैसे कि पैट्रियार्कल क्या है, मैट्रियार्कल सोसाइटी क्या होती है, एगलिटेरियन सोसाइटी क्या है, पैट्री लोकेलिटी क्या होता है, मैट्री लोकेलिटी, ये जो कि काफ़ी बेसिक कंसेप्ट है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सो इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट, पैट्रियार्की, मैट्रियार्की एंड द एगलिटेरियन सोसाइटी। यहाँ पर बात की जा रही है सोसाइटी की। 3 प्रकार की सोसाइटी यहाँ पर कॉन्सेप्ट दिए गए हैं। पहला है पैट्रियार्कल, सेकंड है मैट्रियार्कल एंड तीसरा है एगलिटेरियन सोसाइटी। तीनों को अंडरस्टैंड कर लेते हैं वन बाय वन। द फर्स्ट वन दैट इज द पैट्रियार्कल सोसाइटी। सो इस जो कंसेप्ट है पैट्रियार्कल सोसाइटी का, सो एक ऐसा सिस्टम, ये क्या है, एक सोशल सिस्टम है ना, समाज के द्वारा ही तो बनाया गया ना, तो उसे बोलेंगे सोशल सिस्टम। ओके, जहाँ पर जो मेल है वो प्राइमरी अथॉरिटी, मतलब उसके पास पावर है डिसीजन लेने का। डिसीजन मेकिंग पावर किसके हाथ में होती है, मेल के हाथ में। ओके, लीडरशिप का पावर बोल सकते हैं, उसके पास अधिकार है कि फैमिली में वो इंस्ट्रक्ट कर सकता है, ऑर्डर दे सकता है, कंट्रोल उसके हाथ में होता है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का। ओके, और महिलाओं और बच्चों का भी कंट्रोल मेल के हाथ में होता है।
सो जहाँ पर मेल डोमिनेट करता है उसको बोलते हैं हम पैट्रियार्कल सोसाइटी। नेक्स्ट सेकंड दैट इज द मैट्रियार्कल सोसाइटी। सो दिस इज आल्सो द सोशल सिस्टम जहाँ पर फीमेल डोमिनेट करती है और उनके पास जो अधिकार होते हैं पूरे के पूरे अधिकार महिलाओं के पास होते हैं। अथॉरिटी, डिसीजन मेकिंग, लीडरशिप, कंट्रोल, पुरुष और जो फैमिली के मेंबर हैं उन पर सब कंट्रोल अथॉरिटी महिला की होती है, तो उसको बोलते हैं मैट्रियार्कल सोसाइटी। सो नेक्स्ट तीसरा है आपका इगलिटेरियन सोसाइटी। ये क्या है? जहाँ पर मेल और फीमेल को बराबर हक होते हैं, ओके, इन टर्म्स ऑफ द पावर, उनके पास दोनों के पास पूरे अधिकार होते हैं, ओके। इक्वालिटी की बात की जाती है यहाँ पर महिला पुरुष में, ओके। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों को बराबर होते हैं, ओके। सोशल स्टेटस, समाज में स्टेटस दोनों का बराबर होता है। सो इसको बोलते हैं हम इगलिटेरियन सोसाइटी। नेक्स्ट कंसेप्ट ऑफ पैट्रियल लोकालिटी एंड दी मैट्री लोकालिटी। इसका मतलब क्या होता है? लोकालिटी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है घर, या बोल सकते हैं रहने का स्थान, प्लेस ऑफ लिविंग, लाइक दिस। ये मान लीजिए आपका घर है, ठीक है। सो अब यहाँ पर बात करेंगे पैट्री लोकालिटी का मतलब क्या हुआ कि जहाँ पर फॉर एग्जांपल मैरिड कपल है, दो लोगों की शादी हो जाती है, ओके। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों लोग जब जाते हैं अपने फादर के यहाँ रहने के लिए, या बोल सकते हैं जो मेल फैमिली है उसके यहाँ रहने के लिए जाते हैं, तो उसके बोलेंगे हम पैट्री लोकालिटी। फादर के यहाँ जाने के लिए बोल सकते हैं मेल की फैमिली वहाँ जाने के लिए उसको बोलेंगे हम पैट्री लोकालिटी। और वहीं पर बात करें मैट्री लोकालिटी की, तो जो कि फीमेल फैमिली है वहाँ जाके रहेंगे दोनों के दोनों मैरिड कपल। जैसे कोई मान लो कोई फीमेल है या कोई मेल है, तो उसकी अगर शादी होती है और अगर वो मैट्रियार्कल सोसाइटी में रहता है तो वो मेल जाएगा उस लड़की के घर पर रहने के लिए आफ्टर द मैरिज। सो दैट इज कॉल्ड एज मैट्री लोकालिटी। और इसके अलावा तीसरा होता है नियो लोकालिटी। इसका मतलब क्या होता है? दे आर जो मैरिड कपल हैं वो इंडिपेंडेंट हैं दोनों लोग, या तो यहाँ इस तरफ जा सकते हैं फादर के यहाँ, बोल सकते हैं जो मेल फैमिली उसके यहाँ, या फिर फीमेल फैमिली है उसके यहाँ जा सकते हैं। सो दैट इज कॉल्ड एज नियो लोकालिटी। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट कंसेप्ट दैट इज दी मैट्रिलिनी एंड दी पैट्रिलिनी। यहाँ पर लिनी का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है लीनेज। एक होता है ना डिसेंट सिस्टम, जिसके माध्यम से कोई भी पर्सन अपने आप को ट्रेस करता है। किनशिप आपने पढ़ा होगा, किनशिप। सो जैसे फॉर एग्जांपल एक मेल है, या बोल सकते हैं ये फादर, ये मदर, ओके, इनके भी फादर हैं, मदर है, उनका चिल्ड्रन है, एक बच्चा है कोई, ये भी बच्चा है। सो अगर बात करें पैट्रिलिनी का, इसका मतलब होता है कि जो बच्चा है वो ट्रेस करेगा अपने डिसेंट को, अपने किनशिप को थ्रू दी फादर, ओके, थ्रू दी मैन साइड, ओके। इनका जो सरनेम होगा कहाँ से आएगा? फादर की तरफ से। फादर का जो नाम होगा उसका सरनेम जो होगा वही उसके बच्चे का सरनेम होगा। और इसको ट्रेस किया जा रहा है कहाँ से? किनशिप फ्रॉम दी फादर। फादर के जो ग्रैंड फादर होंगे, मतलब जो उनके फादर होंगे, उनका जो पूरा किनशिप हो गया, बोल सकते हैं जो लीनेज होगा, उसके माध्यम से इसको ट्रेस किया जाएगा। तो जहाँ बोल सकते हैं कि जो पैट्रियार्कल सोसाइटी में जहाँ पर प्रॉपर्टी का जो पावर होती है, इनहेरेंट जो प्रॉपर्टी होती है वो किसके हाथ में होती है? और टाइटल, दैट इज ट्रेस थ्रू दी फादर साइड, और यू कैन से फॉर द मैन साइड। जबकि मैट्रिलिनी में क्या होता है? जस्ट इसका उल्टा होता है। यहाँ पर किनशिप ट्रेस की जाती है फ्रॉम दी वीमन साइड, लाइक मदर, ओके। एंड आल्सो यहाँ पर जो प्रॉपर्टी और टाइटल है दैट इज दी इनहेरेंट फ्रॉम दी वीमन साइड। आई होप आपको समझ में आ गया होगा दोनों। सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन दी मैट्रिलिनी एंड दी पैट्रिलिनी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट कंसेप्ट दैट इज मिस्कुलिनिटी एंड दी फेमिनिनिटी। इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं क्या है। ये जो टर्म है ये आपको डिनोट करती है मेल के लिए, ये फीमेल के लिए, ओके। मेल एंड फीमेल सेक्स इन दी सोसाइटी। सो बेसिकली दे डिफाइन एटीट्यूड्स, ओके, क्या क्या रोल हैं महिला पुरुष के,
क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, किस प्रकार का बिहेवियर नॉर्म्स कैसी होनी चाहिए, सोशल वैल्यूज़, इन सबको डिफाइन किया जाता है इन द सोसाइटी फॉर द मेल एंड फीमेल बाय द टर्म दैट इज मैस्कुलिनिटी एंड द फेमिनिटी। ओके, सो इसके माध्यम से जब भी हम अगर बात करें मैस्कुलाइन और फेमिनाइन को जो एट्रीब्यूट्स हैं, जो लक्षण हैं, उनको हम जब असाइन कर देते हैं तो इसके माध्यम से क्या बेनिफिट होता है। इससे जो पैट्रियार्कल सोसाइटी है हमारी, डोमिनेंस पैट्रियार्कल सोसाइटी का, वो रिटेन रहता है। मतलब हमारी जो समाज है उसमें जो पुरुष वर्ग है उसको ज़्यादा प्रिविलेज रहते हैं जब इस प्रकार की हमारे समाज में एटीट्यूड्स को, रोल्स को, बिहेवियर को, नॉर्म को, सोसाइटी वैल्यूज़ को डिफाइन कर दिया जाता है। ओके, जैसे कि हम बात करें मैस्कुलिनिटी को देखते हैं तो दैट एम्फोसिस मोर ऑन दी एक्विजिशन ऑफ वेल्थ, जिसको हम पुरुषों से जोड़ कर देखते हैं कि उनके क्या एम्बिशन होनी चाहिए, किस प्रकार का रोल होना चाहिए सोसाइटी में। और फेमिनिटी को आप जोड़ के देख सकते हैं जैसे कि सेक्चुअलिटी, इक्वालिटी, और बोल सकते हैं नर्चरिंग, केयरिंग, इस प्रकार का बिहेवियर होता है, अवेयरनेस ज़्यादा। सो दिस इज काइंड ऑफ द फेमिनिटी एट्रीब्यूट्स। सो इसको आप अंडरस्टैंड, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मैस्कुलिनिटी और फेमिनिटी में क्या डिफरेंस है और किस प्रकार से निर्धारित होता है सोसाइटी में on the basis of sex, and what are the factors like the attitudes, roles, behavior, social values, social norms, social tastes, ये सभी की सभी चीज़ें। सो ये था आपका इस मैस्कुलिनिटी और फेमिनिटी के बारे में, और सभी जो बेसिक कंसेप्ट थे इन सब के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। सिलेबस के बारे में डिस्कस किया, कौन कौन से चैप्टर्स हैं, कितने यूनिट हैं, उन सब के बारे में डिस्कस किया, कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, और बेसिक कंसेप्ट जो थे यूनिट बन के उसको भी हम लोगों ने देख लिया है। सो इसी प्रकार से आने वाली सभी वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे वीवन स्टडी के सभी यूनिट्स, चैप्टर्स इन दी अपकमिंग वीडियो। सो प्लीज़ आप जुड़े रहिए चैनल के साथ, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। जो भी आपके दोस्त हैं जो तैयारी कर रहे हैं इस सब्जेक्ट की, उनके साथ आप शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी इस लेक्चर का बेनिफिट मिल सके। सो थैंक यू वेरी मच गाइज। ओके, थैंक यू।